जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी पुलिस से जुड़ा भर्ती बोर्ड का एक बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि ये जो पेपर की कटिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भर्ती बोर्ड के बयान से ही निकाली गई है। और अब आपको ये बता दें कि फिज़िकल के लिए बिल्कुल समय आपके पास नहीं बचा है, और रिज़ल्ट क्योंकि अगले सप्ताह में जारी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा पहले भर्ती बोर्ड ने खुद बताया था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन से एक बड़ा खेल होगा। देखिए, रॉ मार्क्स जिसके जितने बन रहे हैं वो लोग अपने रॉ मार्क्स के बेसिस पर तैयारी कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं बड़ा रोल प्ले करेगी हर उसमें सिलेक्शन में। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन से क्या क्या हो सकता है, और यहाँ पर जो ये कटिंग है पेपर की, इसको भी हम लोग एलोबरेट करेंगे। तो चलिए पहले कटिंग से ही शुरुआत करते हैं। ये आपके सामने पेपर की टिकट दिख रही है। सिपाही भर्ती, संवारे जा रहे हैं मैदान और दुरुस्त हो रहे हैं उपकरण। यानी इसका क्या मतलब है? यानी जो मैदान रनिंग के लिए तैयार हो रहे हैं, अब उनको अच्छे से तैयारी की जा रही है, और जो भी टूल्स हैं या मशीन्स हैं या जो भी अन्य एलिमेंट्स हैं, उनको भी ठीक किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब है, आपकी रनिंग के लिए, आपकी फिजिकल मेजरमेंट के लिए, आपके चेस्ट मेजरमेंट के लिए तैयारी बड़ी ज़ोरों से चल रही है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती का इंतजार खत्म होने वाला है। यानी अब इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड नवंबर के तीसरे सप्ताह में लिखित परीक्षा की कट ऑफ सूची जारी करने जा रहा है। क्योंकि ऐसा भर्ती बोर्ड ने खुद बताया था कि जो रिजल्ट है वो नवंबर के तीसरे वीक में आएगा, तो उसी हिसाब से यहाँ पर दिया गया। यानी भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल बयान ही इसमें लिखा है, और इसमें 3 गुना अभ्यर्थियों को वरिष्ठता के आधार पर पीएसटी और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। यानी डीवीपीएसटी के लिए जो बुलाया जाएगा वो 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, और जो कि जैसा कि पहले भी यही चल रहा था कि लगभग 3 गुना बच्चों को ही बुलाया जाएगा। तो बात अभी उसी पर है कि हाँ, 3 ही गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। यानी 60,000 के सापेक्ष में लगभग 1,80,000 से ज़्यादा विद्यार्थी डीवीपीएसटी के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। और साथ ही साथ इस दौरान एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से परीक्षा में सेंधमारी रोकने का इंतजाम किया गया है। यानी इस बार एआई की हेल्प से जो परीक्षा में सेंधमारी होती है हर बार, उसको रोका जाएगा, और इसके बड़े लेवल पर इंतजाम किए जा रहे हैं। अफसरों के मुताबिक शारीरिक दक्षता परीक्षा व दस्तावेजों के परीक्षण के लिए जिलों की पुलिस लाइन के मैदानों को दुरुस्त किया जा रहा है। यानी हर जिले में जो भी पुलिस लाइन है, वहाँ के जो ग्राउंड हैं उनको सही किया जा रहा है, ताकि दिसंबर में दौड़ की परीक्षा कराई जा सके। तो इससे यह क्लियर हो गया कि जो आपका रनिंग होना है वह दिसंबर में हो जाएगी। इसीलिए उसकी ग्राउंड की तैयारी भी चल रही है। और आगे क्या कहा है? आगे ये बोला है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यानी जो भी मशीन खराब हैं उनको ठीक किया जा रहा है, जिसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है उसको सही किया जा रहा है। और इस बार डिजिटल उपकरणों की मदद भी ली जाएगी। यानी जैसे हाइट मेजरमेंट में होता था, तो हो सकता है अब तक फीते से मापते हों, लेकिन इस बार डिजिटल मशीन्स का यूज किया जाएगा, और उससे सेंधमारी को रोकने के बंदोबस्त भी किए जा रहे हैं। यानी भर्ती बोर्ड की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही हैं, बस आपका रिज़ल्ट आने की देरी है। और रिज़ल्ट आने में शायद इसीलिए भी देरी हो रही है कि जैसे ही रिज़ल्ट वो लोग जारी करेंगे, आपको बिल्कुल भी रनिंग का टाइम देंगे नहीं वो, क्योंकि रिज़ल्ट के तुरंत बाद डीवीपीएसटी के लिए बुला लेंगे। फिर आगे क्या लिखा है? ताकि बंदोबस्त किए जा रहे हैं ताकि किसी दूसरे के स्थान पर कोई भी अन्य व्यक्ति परीक्षा ना दे सके। यानी अगर कोई किसी के स्थान पर दौड़ने आ रहा है या फिजिकल कराने आ रहा है, तो ऐसा ना हो सके। इसके लिए लिखित परीक्षा की तरह आधार कार्ड का प्रमाणीकरण कराने की व्यवस्था की जा रही है। यानी जैसे आधार कार्ड वेरीफाई हुआ था रिटन एग्जाम में, उसी तरह यहाँ पर भी आधार कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा डीवी और पीएसटी से पहले। और साथ ही एआई की मदद से अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। यानी पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी सेंधमारी ना हो, कोई भी नकल ना हो, और कोई भी इसमें धांधली का मतलब कोई भी बात ना हो। और इस संबंध में सभी कमिश्नर व जिलों के पुलिस कप्तानों को आवश्यक व्यवस्था करने को कहा गया है, और ये सभी योगी जी के ही आदेश हैं। और भर्ती बोर्ड की ओर से भी इस संबंध में जल्दी ही अभ्यर्थियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। यानी भर्ती बोर्ड एक सेपरेट नोटिफिकेशन जारी करेगा जिसमें क्या क्या होना है
फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में यानी पीएसटी में और डीवी में क्या क्या होना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सभी भर्ती बोर्ड अपने ऑफिशियल अकाउंट पे जारी करेगा। यानी कहने का मतलब है भर्ती बोर्ड अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रहा है, इसीलिए रिजल्ट आने में देरी है। और यहाँ पर लिखा है नवंबर के तीसरे सप्ताह में जारी हो सकता है लिखित परीक्षा की कट ऑफ लिस्ट। जैसा कि भर्ती बोर्ड ने भी बताया था कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा, तो उसी राह में अब सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। और पूरी उम्मीद यही है कि 15 नवंबर के बाद आपका रिजल्ट कभी भी जारी कर दिया जाए, ताकि अब कोई भी देरी ना हो इस भर्ती में। क्योंकि कल योगी जी ने भी अपने बयान में कहा था कि 60,000 पुलिस वालों का रिजल्ट जल्दी ही जारी किया जाएगा। तो ये तो रही बात भर्ती बोर्ड के बयान की। अब हम बात कर लें कि फिजिकल के लिए समय मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, जिस तरह भर्ती बोर्ड अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, उस तरह लगता तो नहीं है कि बहुत समय मिलेगा। रिजल्ट के मुश्किल से मुझे लगता है कि 15 से 20 दिनों में आपका डीवी और पीएसटी शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको 15 से 20 दिन ही मिलेंगे तो फिर आपको रनिंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए जो लोग अब तक रनिंग नहीं कर रहे हैं, रनिंग शुरू कर दीजिए। क्योंकि भर्ती बोर्ड पूरी तैयारी में है कि दिसंबर के मिड में यानी 15 से 20 दिसंबर तक आपका जो रनिंग है वो शुरू करा लिया जाए। तो ऐसे में यही लग रहा है कि फिजिकल के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो ये बात रही फिजिकल की। अब हम लोग बात कर लें सबसे बड़ी नॉर्मलाइजेशन की। देखिए, नॉर्मलाइजेशन मतलब एक ऐसा काला सच है या एक ऐसा पहलू है जिससे बहुत सी चीज़ें बिगड़ भी जाती हैं और बन भी जाती हैं। और आप लोग इस समय देख रहे होंगे जो यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए धरना चल रहा है, वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर ही चल रहा है। कि नॉर्मलाइजेशन में कुछ क्लियर नहीं होता है कि किसको कितना नॉर्मलाइजेशन दिया गया है और किसका सिलेक्शन किस बेस पे हुआ है। क्योंकि भाई भर्ती बोर्ड जो चाहेगा उस शिफ्ट को हार्ड मान सकता है। और भर्ती बोर्ड ने अपने तरीके से आंसर की भी निकाली है और अपने तरीके से क्वेश्चन को भी कैंसिल किया है और अपने ही तरीके से मल्टीपल ऑप्शन भी दिए हैं। यानी ये सब कुछ सबकी समझ से परे है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए यूपी पीसीएस वाले बच्चे या आरओ एआरओ वाले बच्चे नॉर्मलाइजेशन के लिए प्रयागराज में धरना दे रहे हैं कि जो भी इनका पेपर है वो एक ही शिफ्ट में कराया जाए। क्योंकि अगर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन की बात होगी। तो इसीलिए ये सब लोग यही कह रहे हैं कि एक ही शिफ्ट में पेपर कराया जाए। हालांकि पुलिस भर्ती में ये संभव नहीं था, क्योंकि 60 लाख विद्यार्थी मतलब 50 लाख के आसपास विद्यार्थी थे, तो इसमें इतना संभव नहीं था। लेकिन बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन से खेल बिगड़ता भी है और बनता भी है। कभी कभी जिनके नंबर कम होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है और जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ये सब होता किस लिए है? ये सब नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भर्ती बोर्ड कुछ क्लियर बताता नहीं है कि किसको कितना नॉर्मलाइजेशन दिया गया है। जैसे पेट में एक सर्टिफिकेट आता है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो अभ्यर्थी का नॉर्मलाइज्ड स्कोर मतलब एब्सोल्यूट स्कोर, कितना उसने स्कोर किया है। दूसरा होता है नॉर्मलाइज्ड स्कोर और तीसरा होता है परसेंटाइल। अगर ऐसा ही कुछ भर्ती बोर्ड भी जारी करे तब लोगों को क्लियर लगेगा कि हाँ उसने कितना एब्सोल्यूट स्कोर किया है और उसको नॉर्मलाइज्ड होके कितने मार्क्स हो गए हैं और उसका परसेंटाइल कितना बन रहा है। अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो जाती है तब नॉर्मलाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, कि तब सबको ये पता हो जाएगा कि किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है और किस शिफ्ट को मतलब कैसे नॉर्मलाइजेशन दिया गया है। अब इसमें ये लोग अपनी तरफ से नॉर्मलाइजेशन दे देंगे, किसी शिफ्ट को ज़्यादा देंगे, किसी शिफ्ट को कम देंगे और ये सब करेंगे ये लोग खुद ही। मतलब किसी को कोई आइडिया नहीं होगा कि किसको कितना मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन ऐसी चीज़ है जिससे कहीं ना कहीं खेल बिगड़ सकता है और जिनके नंबर ठीक ठाक हैं उनको भी दिक्कत हो सकती है। तो फिलहाल की अपडेट यही है कि आप सबकी ग्राउंड लेवल पर सारी तैयारियां लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं और भर्ती बोर्ड पूरी तरह से आपके डीवी और पीएसटी के लिए तैयार है और आपका रिजल्ट 15 नवंबर के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है और भर्ती बोर्ड इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इसीलिए रिजल्ट लाने में देरी हो रही है, ताकि रिजल्ट आने के बाद डीवी पीएसटी में ज़्यादा टाइम ना दिया जाए और रिजल्ट के 1 महीने के अंदर सब कुछ कंप्लीट करा लिया जाए। यानी ये नहीं कि 1 महीने बाद शुरू हो, 1 महीने में सब कुछ कंप्लीट करा लिया जाए। इसीलिए हर तरफ अपने अपने लेवल की तैयारियां हो रही हैं और ये भर्ती बोर्ड की एक्टिवनेस ही दिखा रहा है कि सवारे जा रहे हैं मैदान और दुरुस्त हो रहे हैं उपकरण। नवंबर के तीसरे सप्ताह में जारी हो सकती है लिखित परीक्षा की कट ऑफ लिस्ट। ये सब भर्ती बोर्ड की एक्टिवनेस ही है जो यहाँ पर सामने आ रही है। सभी कर्मचारी, सभी ऑफिसर, सभी अधिकारी अपने काम में लगे हुए हैं और परीक्षा को कैसे आराम से सुचारू रूप से किया जाए इसके भी प्रयास लगे हुए हैं। जैसे एआई की मदद लेना,
और डिजिटल मशीन की भी मदद लेना ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो। ये सभी चीज़ें भर्ती बोर्ड द्वारा की जा रही हैं। तो भर्ती बोर्ड अपनी तरफ से तैयार है, क्या हम लोग अपनी तरफ से तैयार हैं? आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। और जिसने अब भी रनिंग ना शुरू की हो तो कम से कम अब तो रनिंग शुरू ही कर दे। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हों तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यूपी पुलिस से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो आप सब तक तुरंत वीडियो के माध्यम से साझा कर दी जाए। तो फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी कि आप सबके लिए मैदान तैयार किए जा रहे हैं, और जो भी मशीन है, जो भी टूल हैं, उनको भी दुरुस्त किया जा रहा है। तो आप लोग भी रनिंग के लिए तैयार हो जाएं, अपने फिजिकल के लिए तैयार हो जाएं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।